नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक आज आपको आओ मिलकर बचाएं कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी कवित्री जी हैं निर्मला पुतुल। इसमें क्या बताया है, जैसे दिन प्रतिदिन हो रही जो वनों की कटाई है, यानी हमारे पृथ्वी के लिए जो दिन प्रतिदिन खतरा पैदा हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसके बारे में कवित्री जी ने बताने की कोशिश की है। आइए कविता। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। वो कहता कि अपनी जो बस्ती है जहाँ पर हम रहते हैं, उसको शहर की आबो हवा से, यानी दिन प्रतिदिन जो शहरीकरण हो रहा है, यानी नए नए नगर बसाए जा रहे हैं वनों को काटकर, यानी प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसको हम बचा सकते हैं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी के रंग बासा में झारखंडीपन, यानी हम पूरी की पूरी बस्ती को हम बचा सकते हैं अगर हमारा प्रयास एकजुट होकर रहे। यानी हम लोगों को इस तरह की शिक्षा दें जिसके कारण प्रकृति का हो रहा दोहन रुक सके। इसमें कवित्री कहती है कि हम बस्तियों को मानव और वनस्पति रहित होने से बचाएं, या प्रकृति के लगातार हो रहे विनाश के कारण जो उजड़ती जिंदगियां हैं, उनके बारे में कवित्री जी ने अवगत कराया है। यानी इसमें कवित्री जी कहना चाहती है कि हमारी कोशिशों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय झारखंड के प्रभाव को हम बचा सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व और उनकी खुशियाँ और उनकी भाषा को कायम रखने की कोशिश कर सकते हैं, यानी उनके जीवन की हम रक्षा कर सकते हैं। भाषा में झारखंडी पुट, यानी झारखंडी पुट के बारे में बताया, यानी वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। यहाँ बिल्कुल शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, वो कहती है कि प्रकृति के विनाश के कारण विस्थापित हो रही आदिवासी जातियां के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती है कि जो आदिवासी जातियां लुप्त होती जा रही हैं, जीवन की गर्माहट, यानी उनके हृदय के अंदर जो उत्साह उमंग जो था, वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो आवास स्थान है वो छीने जा रहे हैं। किसके द्वारा? हम जैसे लोगों के द्वारा ही। मन का हरापन, भोलापन दिल का, यानी उनके मन की खुशहाली, हरापन से मतलब यह कि मन की खुशियाँ, भोलापन यानी उनकी मासूमियत, अकड़पन, जुझारूपन, ये किसी काम के प्रति, किसी बात को लेकर रुसवाई से तन जाना, उसको कहते हैं अकड़पन। जुझारूपन, संघर्ष की प्रवृत्ति, यानी जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जुझारूपन। वो कहता है कि उनके अकड़पन, जुझारूपन भी भीतर की आग, धनुष की डोरी, यानी उनके जीवन के बारे में बताते हुए कहती है कि जो उनके जीवन में, दैनिक जीवन में जो दिन प्रतिदिन वो कार्य करते हैं, उनके बारे में बताती है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, माटी का सौंधापन, फसलों की ललहाट, यानी जो उनके पास प्रकृति का ऐसा अलौकिक दृश्य है जिसमें पहाड़ों की मौन चुप्पी साफ सुनाई देती है, कि वहाँ से जो हवा चलती है वो अपने रिदम यानी धुन बजाते हुए चलती है, और जो मिट्टी की सुगंध आ रही है वो भी बड़ी मन को लुभाने वाली है। फसलों की ललहाट, यानी हरी भरी फसलें वो सब नष्ट होती जा रही हैं, इसको बचा सकते हैं। अगर हमने ऐसा प्रयास नहीं किया तो इनका अस्तित्व ही, इन जातियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यानी हम सब मिलकर ही इन बस्तियों को, यानी इनके भोलेपन को, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके जीवन को हम बचा सकते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, कवित्री बार बार आग्रह अनुग्रह करती है कि हम मिलजुल कर ऐसी कोशिश करें, जो इनकी जिंदगियां सिमटती जा रही हैं, इनका जीवन समाप्त हो जा रहा है, इस धरती
और कहती है कि इस धरती में प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए और अपनी खुशियां अभिव्यक्त करने के लिए, यानी अपनी हृदय की भावनाओं को प्रकट करने के लिए पूरी आज़ादी है। गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है इसमें, थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, खुशियों के लिए हरी हरी घास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है हरी हरी में, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यहाँ पर कहता है कि हमारी कोशिशों से सभी के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी आ सकती है अगर हम मिलकर अपनी कोशिशें करें। यानी कहने का अभिप्राय है कवित्री जी का कि पशुओं की को जो हरी हरी घास है वो नसीब हो और हमारे बुजुर्गों को मानसिक शांति प्राप्त हो। जहाँ जिस प्रकार पहाड़ों में मौन होता है, यानी वहाँ बिल्कुल शांत माहौल होता है, वैसी शांति हमारे बुजुर्गों को प्राप्त हो। वो कहता है कि कवित्री आज वातावरण के प्रति चिंतित होकर अपनी हृदय की जो भावनाएं व्यक्त कर रही है कि इस प्रकृति के विनाश के कारण बच्चों, बूढ़ों, यहाँ तक कि पशुओं को भी उनके लिए ज़रूरत की आवश्यकताएं, ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही, यानी उनके लिए उन्हें अपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती जिन चीज़ की उनको अपेक्षा है। और इस पृथ्वी और इस विश्वास भरे दौर में, यानी हृदय के अंदर थोड़ा विश्वास होना जरूरी है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री फिर पूरे संसार के लोगों को, यानी पूरी मानव जाति को अपना एक संदेश देना चाहती है। यदि हम आज के युग में जो अंधाधुंध इन वनों की कटाई हो रही है, प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, उसको हम, आदिवासी समाज नष्ट होते जा रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं अगर हम मिलजुल कर प्रयास करें। विनाश की ओर बढ़ती हुई इस हमारी संपदा को अपने एक प्रयास से हम बचा सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। चलो मिलकर एक कोशिश करें जिससे इस प्रकृति की संपदा की रक्षा की जा सके और इस आदिवासी समाज को बचाया जा सके। आशा करता हूँ कि कवित्री द्वारा जो संदेश दिया गया है उसे भी आप भी समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और हमारी जो प्रकृति है उसकी रक्षा के लिए भी हमें भरसक प्रयास करना चाहिए जितना हमसे बन सके। यदि हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, प्रकृति सुरक्षित है, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।